Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। ये टेस्ट पेपर 20 मार्क्स का है और ये पूरा टेस्ट पेपर करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस लेसन में आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं जो आपको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में मैंने दिया है। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताना है द लीस्ट नंबर बाय विच 125 मे बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको 125 जो नंबर दिया हुआ है ये एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन पेपर की मैं आपको आंसर की भी अभी साथ में ही दिखाऊंगी और डिस्कस भी करूंगी सारे आंसर, तो डोंट गेट वरिड। पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर, फिर बाद में मैं आपको आंसर्स भी समझा दूंगी इसके। सेकेंड पॉइंट में आपको ये बताना है कि द नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट्स प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर एज। तो जो यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट होगा, जो स्क्वायर वाला नंबर, अगर नंबर के एंड में 9 है तो वो आपको बताना है कि यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना है कि क्या नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 205 स्क्वायर एंड 206 स्क्वायर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है तीनों पार्ट्स 1 मार्क के थे, जो कि 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट है और 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट है, तभी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो मैंने ये दिया था कि आपको ये बताना है कि 125 जो है क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो कि 125 को किस से करें। तो प्राइम नंबर्स से आप इसको पहले डिवाइड करो। प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ना ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना ये 3 से। अब इसको 5 से आप करोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 2 5 5 ज़ा 25। फिर इसको आगे करा तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है इन दोनों का ही पेयर बन रहा है, इस वाले नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो यानी कि इनका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। तो इसका पेयर बनाने के लिए हम एक और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये पूरा एक पेयर बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद जो नंबर एंडिंग विद 9 है उसका यूनिट्स प्लेस पे स्क्वायर में क्या होगा उसका आंसर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और कोई भी स्क्वायर नंबर वो नेगेटिव होता है या नहीं होता है, ट्रू है या फॉल्स है, इसका भी मैंने आपको आंसर यहाँ दिखा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोला है कि 205 का स्क्वायर और 206 के स्क्वायर में हमें ये बताने हैं इन दोनों के बीच में कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो 2n होता है। अगर हमें कोई भी अगर ऐसे नंबर दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि कोई भी नंबर, n मीन्स कोई भी नंबर और उसका स्क्वायर, और n प्लस 1 यानी कि उसका बिल्कुल कंसेक्यूटिव वाला नंबर, उसका स्क्वायर। अगर दोनों के बीच में हमें यह बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2n है। यहाँ पर n जो है 205 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर ये मिलेगा। जब भी आप अपने एग्जाम में, क्लास के टेस्ट में आंसर्स को निकालते हैं तो प्लीज़ उसको हाईलाइट करिए, बॉक्स में डालिए, सो दैट वो क्लियरली विजिबल हो। अब थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा गया था कि आपको बताना है कि क्या 10, 24 और 26 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें जर्नल फॉर्म लिखोगे कि जर्नल फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ये होती है। तो जो फर्स्ट नंबर है उसको आप फर्स्ट 2m के इक्वल करके m की वैल्यू निकालोगे। m की वैल्यू निकालने के बाद आप इन दोनों में m की वैल्यू को पुट करोगे। m की वैल्यू को पुट करने के बाद अगर आपको यही वाले नंबर्स मिल जाते हैं तो दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर नहीं, यही वाले नंबर्स नहीं मिलते हैं
ये 10, 24 और 26, 10 को तो आपने एज्यूम कर लिया। अगर 24 और 26 जो नेक्स्ट नंबर्स है वो नहीं मिलते हैं तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनेगा नंबर, अदरवाइज वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट था इसका कि आपको ये बताना है कि 2, 3, 4 पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे यही लिखोगे कि द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो ये है। उसके बाद आप फर्स्ट वाले नंबर को आप जो है 2m एज्यूम करते हो और उससे m की वैल्यू निकालते हो। m की वैल्यू यहाँ निकाल ली और दोनों m की वैल्यू यहाँ पर जो नंबर्स है इसमें m की वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद जो है हमें ये पता लगेगा कि जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है वो इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि m की वैल्यू को निकालने के बाद जो है हमें 0 और 2 मिला है, जबकि क्वेश्चन में 3 और 4 है। हमारे पास यहाँ पर निकल रहा है 2, 0 एंड 2, तो दैट मीन्स 2, 3, 4 जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको आंसर्स समझा दिए। अब हम आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ये बताना है कि जो नंबर्स आपको दिए हैं इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जनरली आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के ही आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कम आते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन क्लास 6 एंड 7। बट स्टिल अगर कोई भी मेथड नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर मेथड स्पेसिफाइड है तो फिर आपको उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको जो स्क्वायर रूट है इन 3 नंबर्स का निकालना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। यही मेन लेसन का कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका ये नंबर दिया हुआ है, इसको आपने दो दो के पेयर में बनाया और फिर सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आपने आंसर को ज़रूर ऐसे लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ जो भी गिवन नंबर था आपको इक्वल टू जो आपने फाइनल आंसर यहाँ निकाला है, इसको हाईलाइट करके आपने बताना है। सेकंड पार्ट में भी आपको ये नंबर दिया हुआ है, आपने पहले पेयर्स बनाए, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के सारे स्टेप्स होते हैं वो करें और फिर फाइनली आंसर को आपने ऐसे हाईलाइट करके दिखा दिया। थर्ड पार्ट में भी आपने इसको ऐसे करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा आपने और सॉल्व करके आपने इसको आंसर में इस तरीके से दिखा देना है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का वो आपको मालूम है क्या है, आपको 9 जो होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, लेकिन आपको 4 डिजिट वाला चाहिए, यानी कि 4 टाइम्स 9। फिर आप उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। तो अगर आप उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको मेथड यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा 4 टाइम्स 9 को, लेकिन लास्ट में 198 बच रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो बचा हुआ नंबर है अगर ये 4 टाइम्स 9 में नहीं होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसीलिए हमें 198 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 टाइम्स 9 में से, जिससे कि जो हमें जो नंबर मिलेगा 4 डिजिट का वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपको मेन 4 ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। तो इन चारों टाइप्स के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। आपकी बुक के अंदर सब तरीके के क्वेश्चंस इस तरीके से दिए हुए हैं, उन सबको एक तरीके से एक बार एक पेज पे लिख लो, कितने सब्ट्रैक्शन वाले, कितने एडिशन वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर उन सबकी इकट्ठे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट में और ज़्यादा मास्टरी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर स्क्वायर रूट की। तो जब भी आपको वैल्यू निकालनी है या क्वेश्चन में ये बोला है कि इवैल्यूएट करो, तो आपने या तो इनको कटिंग करना पड़ेगा, किसी न किसी टेबल में आ रहे होंगे। तो जनरली कई बार या तो ये 7, 9, 11 बड़े नंबर से भी कट सकता है, तो इनको देख के डरना नहीं है। या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा जो आपने पूरा टेबल में याद करा हुआ है कि 2 का स्क्वायर ये होता है, 4 का ये होता है, 20 का ये होता है, तो या तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर में कट रहा होगा या किसी एक पर्टिकुलर टेबल में कट रहा होगा। उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करोगे।
और इससे पहले हम आगे बढ़े टेस्ट में, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं और भी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड करती रहती हूँ, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, सो दैट आपको और ज़्यादा नोट्स हर लेसन से रिलेटेड मिलते रहें और टेस्ट पेपर्स मिलते रहें। शॉर्ट एक्सरसाइज बेस्ड भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे लेसन्स के, और फुल लेंथ पेपर भी मिलेंगे, सो दैट आपको अगर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम है तो आप उस एक्सरसाइज को भी आप ट्राई कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको हमने कट करा 7 से कट करके 169 अपॉन 289 आया, और 169 13 का स्क्वायर होता है और 289 17 का स्क्वायर होता है। हाईलाइट जरूर करेंगे अपने आंसर को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 6200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। इसमें हमें ये बताना है कि हम 6200 में क्या ऐड करें। पहले वाले में सब्ट्रैक्शन था, अब यहाँ पर एडिशन है। तो ऐड करने के लिए जब हमने पहले इसको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा तो हमने देखा कि हमें पास ये नंबर बच रहा है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर ये वाला डिजिट आया इसका आपको अगला लेकर सॉल्व करना है। जैसे यहाँ 78 आया तो आपने 79 को लेकर आप सॉल्व करो। जब आप 79 को नेक्स्ट नंबर को लेकर सॉल्व करोगे तो जो आपको नीचे नंबर मिलेगा वो बड़ा वाला नंबर होगा कंपेयर टू जो आपके पास ऊपर नंबर है। अब इन दोनों को आप माइनस करो, नीचे वाला बड़ा है इसीलिए इसको अलग करके माइनस करा है, तो ये वाला नंबर आपको मिला। जब ये नंबर आपको मिला इन दोनों नंबर्स को माइनस करके, तो दैट मीन्स ये नंबर आपके जो क्वेश्चन में जो नंबर है जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए यही मेन इसमें ट्रिक है कि इस नंबर को कैलकुलेट कैसे करा जाए। इस नंबर को कैलकुलेट आप ऐसे करोगे कि जो आपने यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आ रहा था उसका बिल्कुल नेक्स्ट वाला डिजिट आप लोगे, वो नेचुरली बड़ा वाला होगा, और बड़ा वाला है इसीलिए इसको आप अलग से करके ऐसे माइनस करो। माइनस करके जो आपको नंबर मिलेगा वो क्वेश्चन में आपने ऐड करना है, और ऐड करके फिर आपको पता लग गया कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि आपने दोबारा से इसका निकालना है स्क्वायर। जैसे आपको यहाँ बोला ना फाइंड द लीस्ट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्वेश्चन में कई बार क्लियरली बोला होता है एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आपको फिर जो नंबर आपने ऑब्टेन कर लिया इसका भी आपने परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा 79 से कैलकुलेट हो गया। तो ये अंडर रूट में आपने इस तरीके से इस आंसर को दिखा देना है। आई होप आपको क्वेश्चंस ये सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन को आप नोट डाउन कर लो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट आपको पता चले कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स इस लेसन में स्ट्रॉन्ग है और कहाँ आपको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड डू शेयर द क्वेश्चन पेपर विद अदर्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हैं तो, वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।